अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आपके ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके एट योर साइड? आप लोगों के कमेंट्स शो नहीं हो रहे मुझे। अच्छा जी, बोथ आर ओके, अब शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो हम बात कर रहे थे अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेट्स सपोज अगर मैं कल वाला लेटर हेड जो है अगर वो ओपन करूं। अच्छा एक सेकेंड, लेटर हेड और एनवेलप दोनों को मैं ओपन करने लगा हूँ जो कल हमने डिज़ाइन किया था। ये आ गया, ठीक है जी। इसको बंद कर रहा हूँ मैं। ये मेरे पास कल वाला लेटर हेड है और ये कल वाला एनवेलप है। तो इसमें मुश्किल क्या है अलाइनमेंट का, मुझे ये समझ नहीं आ रही। टेक्स्ट टूल को मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक किया और मैंने कुछ भी लिख दिया। लेट्स सपोज फ़ोन है तो फ़ोन लिख दिया आगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और उसके बाद अगर आप सेकंड लेन में जाना चाहते हो तो क्लिक करो, सेकंड लेन में चला जाएगा। बट अभी सेंटर में गया कर्सर, ठीक है। सेंटर में इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पे सेंटर में है। यहाँ से इसको लेफ़्ट में करेंगे, ये लेफ़्ट में क्लिक किया। अब इसको मैं नीचे करूँगा तो वो लेफ़्ट पे जाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें कुछ भी लिखता हूँ तो वो बिल्कुल उसके साथ जो है ना वो रैप कर रहा है। इसकी ना लाइन हाइट जो है ना एडजस्ट होने वाली है। देखिए 15 है ना यहाँ पे, इसको हम 24 कर देते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 36 कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है लाइन हाइट भी कंट्रोल हो गई। अब मैं ना एक और टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके ये देखें, ये ऐसी की कॉपी ले लेते। कॉपी लेके मैंने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल और ठीक है जी, ये आ गया। फिर हम लिख लेते हैं एड्रेस। तो एड्रेस जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट किया और फॉन्ट साइज 24 कर रहा हूँ और इसका जो कलर है वो ब्लैक कर रहा हूँ, 18 कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया जी एड्रेस, ये मोबाइल नंबर आ गया, ये फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज इनको अगर मैं, ये अलग-अलग है मेरे पास, तो इन सब को अगर लाइन करना है, मैंने लेफ़्ट लाइन करना है, तो इन तीनों को मैं सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ। ये देखें तीनों लेयर्स को शिफ्ट प्रेस करके मैंने सेलेक्ट किया। अब मूव करके भी मैंने चेक कर लिया मूव टूल से कि यही 3 लेयर्स सेलेक्ट हुई हैं ना, ठीक है।
तो यही तीन लेयर, अगर कोई और लेयर बीच में सेलेक्ट हो जाएगी तो वो भी साथ अलाइनमेंट उसकी भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जिसकी वो फिर ख़राब होगा काम, क्योंकि उस एलिमेंट को तो हमने अलाइन करना नहीं था। तो आपने क्या करना है, जो टेक्स्ट वाली लेयर्स हैं उनको आपस में इस तरह सेलेक्ट करके, ये ऊपर आपके पास जो है ना नेविगेशन में, अगर आप टॉप जो हमारे पास प्रॉपर्टी बार है उसमें अगर आप गौर करें तो वहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं अलाइनमेंट के टूल्स। तो अलाइनमेंट के जो टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए सिंपल सा तरीका है जिस तरह हमने इनको अलाइन करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप जो हैं क्या मसला है, आपसे अलाइनमेंट क्यों नहीं हुई। अच्छा, वो मैं कीवर्ड्स वाला जो है ना शॉर्टकट की वाला सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँ ताकि आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ जो है ना वो देखने को मिल जाए। ओके। अच्छा, अब इन तीनों को शिफ्ट प्रेस करके हमने सेलेक्ट कर लिया। ये देखें तीनों लेयर सेलेक्ट हैं बट अलाइंड नहीं है। अगर हमने इनको लेफ़्ट अलाइन करना है तो यहाँ पे मैं आके लेफ़्ट वाले पे क्लिक कर दूंगा, ये लेफ़्ट अलाइन करेगा, ये राइट अलाइन करेगा, ये आपका करेगा अलाइन हॉरिजेंटल, ठीक है। ये लेफ़्ट अलाइन करेगा, ये हॉरिजेंटल अलाइन करेगा सेंटर में, ठीक है। और ये करेगा राइट अलाइन, ठीक है। और अगर मुझे टॉप लाइन करना है तो ये है, बॉटम लाइन करना है तो ये है, और वर्टिकली लाइन करना है कि किसी भी चीज़ को, दोनों दो या तीन चार आइटम्स जो भी होंगी तो ये होगा, ठीक है। फिर ये जो एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला जो ऑप्शन है ये डिस्ट्रीब्यूशन का, ये भी आपको बताता हूँ क्या करेगा। तो लेफ़्ट अलाइन करना है तो मुझे लेफ़्ट पे क्लिक कर दिया। ये देखो तीनों लेफ़्ट अलाइन हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे राइट अलाइन करना है इनको तो राइट पे क्लिक करूँगा तो सारे राइट अलाइन पे चले जाएंगे, ठीक है। और लेट्स सपोज मुझे लेफ़्ट लाइन करना है, मैंने इनको तो लेफ़्ट लाइन पे क्लिक किया। अगर मुझे हॉरिजेंटली इनको करना है, ये देखें तो ये सारे तीनों जो है ना हॉरिजेंटली एक दूसरे के सेंटर हो गए। कैनवस के सेंटर नहीं हुए, एक दूसरे के सेंटर हो गए, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ इनकी अलाइनमेंट हो रही है। कैनवस का इसमें अभी कोई पार्ट नहीं है क्योंकि मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा, फिर अगर आप गौर करो तो इन दो के दरमियान फासला जो है ना वो थोड़ा कम है, और ये जो तीसरी लाइन है ना जिस पे एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ फासला थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन तीनों को सिलेक्ट तो किया हुआ, तो मेरे पास कोई ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए कि वो इन तीनों के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन है फासले की वो इक्वल कर दे। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें उसने क्या किया कि इसको थोड़ा सेंटर वाले को थोड़ा और नीचे पुश कर दिया। अब ये फासला और ये फासला बराबर हो गया। इसी तरह अगर हम कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी अलाइनमेंट जो है हमारे पास, लेट्स सपोज ये मैंने सर्कल्स बनाए, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। इसी की कॉपी ले लेते हैं। ये मेरे पास 3 सर्कल्स हैं और मैं चाहता हूँ कि इनका जो ये फासला है ना आपस में हॉरिजेंटली, ये वर्टिकली तो हमने एडजस्ट किया था, अब ये हॉरिजेंटली एडजस्ट होगा। तो इन तीनों सर्कल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ। अब अगर इन तीनों को, लेट्स सपोज इनमें से एक थोड़ा नीचे है तो मैं चाहता हूँ इन तीनों को मैं टॉप अलाइन कर लूँ, इनके टॉप अलाइन कैनवस के नहीं। तो इन तीनों को मैंने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तीनों को सिलेक्ट किया, ये हमारे पास टॉप वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो तीनों टॉप लाइन हो जाएंगे। कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं। अगर मैं बॉटम पे करना चाहता हूँ तो ऊपर वाले जो दो हैं वो नीचे वाले के साथ लाइन हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है, बॉटम लाइन हो गए। अच्छा, अब मुझे इनकी जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखनी है, इधर फासला कम है इधर ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि ये इक्वल हो जाए, ठीक है। ये जो दरमियान वाला बॉल है ये इन दोनों के दरमियान बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। तो ये अभी हमें हेल्प करेगा, ये देखें
इस पर क्लिक किया तो उसने इसको थोड़ा इधर पुश कर दिया। अब ये फासला और ये फासला दोनों आपस में बराबर हो गए। अब बारी आती है जी हमें कैनवस के हिसाब से किस तरह से हमें इनको अलाइन करना है। तो कैनवस के हिसाब से अगर आप अलाइन करना चाहते हैं तो फिर हमें कैनवस की भी सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, फ़िलहाल इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं लेफ़्ट अलाइन करने लगा हूँ, ये लेफ़्ट अलाइन किया। ठीक है, अब मुझे कैनवस के हिसाब से अगर एडजस्ट करना है तो कैनवस को सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैनवस को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज कंट्रोल ए किया मैंने तो मेरा पूरा कैनवस जो है ना वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन इससे पहले आपने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसको आप कैनवस के मुताबिक एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये एक सर्कल है और ये यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल जो है ना इस कैनवस के सेंटर में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली प्लेस हो जाए। तो पहले मैंने इस सर्कल की लेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, फिर मूव टूल वी सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टली इसको कर दिया और यहाँ से वर्टिकली कर दिया। ये कैनवस के मुताबिक अब हो रही है। अगर मैं इसको टॉप राइट पे करना चाहता हूँ, ये देखें राइट पे किया और टॉप पे किया, टॉप राइट पे चला गया। अब मैं इसको टॉप लेफ्ट पे करना चाहता हूँ कैनवस के। ठीक है, लेफ्ट पे क्लिक किया, टॉप पे तो वो ऑलरेडी है। अगर इसको मैं लेफ्ट बॉटम पे करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ बॉटम पे क्लिक करूँगा, ऑलरेडी लेफ्ट पे है वो। ठीक है, ये बॉटम पे आ गया। अब अगर मैं राइट पे करना चाहता हूँ तो राइट पे क्लिक कर दूंगा, बॉटम राइट पे आ जाएगा। ठीक है, अगेन मुझे इसको अगर सेंटर में करना है तो ये देखें ये सेंटर में वर्टिकली आ गया, अब ये हॉरिजॉन्टली आ गया, अब ये वर्टिकली सेंटर में आएगा। ये देखें, तो सिंपल सा फॉर्मेशन है आपकी अलाइनमेंट का, इसमें कोई मसला तो नहीं है। मेरा ख्याल है अभी सब लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या चल रहा था। अलाइनमेंट क्लियर हुई अभी कि नहीं हुई, जल्दी बताएं। सर आपने पेन टूल से ई निकाला था बट मैंने मैग्नेटिक टूल से निकाल के कॉपी पेस्ट किया है, ये भी ठीक है? नहीं ठीक, आपने पेन टूल से ही ट्रेस करना है। मैग्नेटिक टूल से वो क्वालिटी नहीं आएगी जो पेन टूल से आएगी। अच्छा, सम टाइम होता क्या है लोगों का भी बताता हूँ मैं आपको। होता ये है कि हम गूगल पे गए, गूगल पे जाके लिखा हमने जैसे कि इंटेल, यार क्या बकवास, इंटेल लोगो इन पीएनजी। ठीक है, एंटर किया तो इमेजेस सेक्शन में गए। अब हो क्या रहा है आप लोगों के साथ कि आप लोग ना इस तरह के इमेज के ऊपर क्लिक कर रहे हो जिसके बैकग्राउंड पे आपको लग तो रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट है, बट एक्चुअल में वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके पीछे ट्रांसपेरेंट जैसा बैकग्राउंड ऐड है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, लेट्स सी क्या होता है, ये देखें। ठीक है, उसके पीछे आपको इस तरह से नजर आ रहा है। जो एक्चुअल ट्रांसपेरेंट होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखें, ये बिल्कुल लाइट से पीछे बॉक्सेस आ रहे हैं, बट अगर आप इसको देखें तो ये डार्क है साफ पता चल रहा है।
अब अगर इसको मैं सेव भी करूं या जो ओरिजिनल होगा ना पीएनजी फॉर्मेट में, ठीक है, वो इस तरह से होगा कि अगर आप उसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करके अपने फोटोशॉप में जाके पेस्ट करते हैं ना, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड है ना, ये देखें, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो वही आया जो वो वहाँ पे दिखा रहा था। ये बॉक्सेस दिखा रहा था तो बॉक्सेस ही यहाँ पे आए हैं। लेकिन जो ओरिजिनल पीएनजी होगी ना, आप उसको इस तरह से चेक कर सकते हो कि उसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करके आप फोटोशॉप में जब पेस्ट करोगे तो उसके पीछे ये डब्बों की बजाय ना, ये बॉक्सेस की बजाय ब्लैक कलर आएगा पूरा एक ब्लैक बॉक्स आएगा, वो ओरिजिनल होगा पीएनजी में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला है, ठीक है। इसको पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया। अब देखना इसके पीछे जो है ना ब्लैक बॉक्स आएगा ये देखें, ये ओरिजिनल पीएनजी है। ये ओरिजिनल पीएनजी की निशानी है कि अगर आप उसको इस तरह से कॉपी पेस्ट करोगे ना तो उसके पीछे ब्लैक बॉक्स आएगा, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है कि आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, सेव इमेज एज यहाँ पे, ठीक है। सेव इमेज एज पे क्लिक किया और इसको अपने डेस्कटॉप पे आप जहाँ पे भी अपनी मशीन में किसी भी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो इसको सेव कर लें जैसा कि मैंने इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव किया है इसको ड्रैग करके ये मैं फोटोशॉप के अंदर लेके आ रहा हूँ, ये देखें। अब पहले वाला भी पड़ा हुआ है और दूसरे वाला भी आ गया ये देखें, ये अब ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसके पीछे मैं कोई भी कलर दूंगा तो वो वही कलर आएगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। लेट्स सपोज इस लोगो की लेयर के नीचे मैं एक और लेयर बनाता हूँ और इतने एरिए में मैं कोई कलर फिल करता हूँ कोई और, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जो कलर हम फिल कर रहे हैं वही आ रहा है कि कोई और है तो मैंने ये ग्रीन कलर सेलेक्ट किया और ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया, ये देखें। अब ये ऊपर हमें ब्लू ही नज़र आ रहा है और उसके पीछे वो कलर है जो हमने पुट किया है, मतलब कि ये ट्रांसपेरेंट है, ओरिजिनल ट्रांसपेरेंट पीएनजी फॉर्मेट। मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा आपको। सर इम्प्लीमेंट करने पे सही पता चलेगा, समझ तो आ गया। तो इम्प्लीमेंट तो अब आपने करना है ना, मैंने तो नहीं करना है ना अच्छा जी सर, शिफ्ट से जो आप सर्कल्स को एक लाइन में लाइन करते हैं, मेरा सिर्फ शिफ्ट से ही होते हैं, इक्वल रेड लाइंस नहीं शो होती। शिफ्ट से तो मैं नहीं कर रहा किसी को भी अलाइन, मैं सिर्फ शिफ्ट यूज़ होता है मल्टीपल लेयर्स को आपस में सेलेक्ट करने के लिए। जैसे कि इन सब लेयर्स को मैं सेलेक्ट करना चाहूँ क्योंकि ये सारे अलग अलग लेयर्स पे पड़े हुए हैं अगर इन सब को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे किसी एक से शुरू करना है। जैसे कि सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस किया, फिर मैंने इस लेयर पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट प्रेस तो ऑलरेडी किया हुआ है, फिर इस लेयर पे क्लिक किया, फिर इस लेयर पे क्लिक किया, तो ये सारी लेयर्स जो हैं वो सेलेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। ये देखें, ये सारी लेयर्स जो है ना ये सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो अब इनको मैं अलाइन करता हूँ आपके सामने, ये देखें, ये सेंट्रली अलाइन कर दिया, ये इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कर दी, इनको लेफ़्ट अलाइन कर दिया, राइट अलाइन कर दिया, ठीक है। ये डिपेंड करेगा किस तरह की अलाइनमेंट आपको चाहिए। तो सिर्फ इतना सा फंडा है और तो कोई इसमें मसला है ही नहीं। हाँ जी, स्टिल कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर हम आगे चलें आज के लेक्चर की तरफ।
आगे चलें आज के लेक्चर की तरफ। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया आप सबको। आप लोगों के मैसेजेस नहीं आ रहे, क्या बात है? इकरा समी का मैसेज है सर्कल्स वाला, उसके बाद किसी का कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। क्या बात है यार, मैसेजेस नहीं शो हो रहे हैं आप लोगों के। अच्छा चले खैर, एनीवेज मैंने एक और तरीके से आपके मैसेजेस जो है ना सर, हम तो मैसेज कर रहे हैं, ओके अब शो हुए जाके। चलें जी आगे चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। अब हमने करना है डिज़ाइन, फ्लायर डिज़ाइन, ठीक है। तो फ्लायर डिज़ाइन करने के लिए भी कोई स्पेसिफिक आपकी डिमेंशंस नहीं होती, ठीक है। तो फ़िलहाल गूगल पे जाते हैं और लिखते हैं फ्लायर डिज़ाइन डिमेंशंस। ये देखें जी, ये फ्लायर साइजेस जो हैं उसकी हमारे पास कुछ आ गए हैं जी। फ्लायर साइजेस, डिमेंशन एंड पेपर टाइप्स, ओके ओके। अच्छा जी, हमारे पास जो 3 किस्म के जो साइजेस हैं वो यूज़ होते हैं फ्लायर के लिए। एक है हाफ शीट, एक है स्टैंडर्ड जो कि 8.5 बाई 11 इंचेस A4 साइज़ मैंने आपको बताया था, और उसके बाद है लार्ज फॉर्मेट 11 बाई 17 इंचेस। ठीक है, ये जो फ्लायर का साइज़ है ये छोटा है, मतलब कि हाफ साइज़, इसका हाफ साइज़ है ये, ठीक है। और इसका हाफ साइज़ है लार्ज वाले का। तो हम ये साइज़ ले लेते हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड साइज़ चलता है वो A4 साइज़ है, ठीक है। मतलब कि मोस्टली लोग यही यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होगा। आप ये साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ये साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम 5/5 और 8.5 इसको यूज़ करके चेक करते हैं, ठीक है। कंट्रोल न्यू किया और प्रिंट में चले गए। उसके बाद विड्थ हमारी 5.5 और हाइट है हमारी 8.5। यस 8.5।
300 रेजोल्यूशन और CMYK क्रिएट, ये साइज़ आएगा, ठीक है। फिर दूसरा साइज़ A4 का है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो तो सिंपल प्रिंट सेक्शन में जाएं और ये लेटर वाला सेलेक्ट करने के बाद 8.5/11 और यहाँ से CMYK और क्रिएट इसका वेट थोड़ा ज़्यादा। फिर एक तीसरा साइज़ है फाइल न्यू, राइट, और फिर हम जाएंगे प्रिंट सेक्शन में और वो था जी 11/17, ठीक है। 11 इंचेस हमारी विड्थ होगी और 17 हमारी हाइट होगी। इसको भी CMYK में किया और क्रिएट ये 3 साइजेस हैं, सिर्फ विड्थ का फ़र्क है और हाइट का, ठीक है। इसमें हाइट कम है, इसमें हाइट ज़्यादा है, इसमें हाइट और भी ज़्यादा है, इसमें विड्थ कम है, इसमें विड्थ इससे भी ज़्यादा है और ये विड्थ सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले वाला जो था वो ये है, जिसमें आपका आ रहा है 5/5/8.5, ठीक है। तो इसके अंदर हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं। फ्लायर क्या होता है? फ्लायर वो चीज़ है जो कि आपकी 1 पेज होती है ज़्यादा से ज़्यादा उस पेज का फ्रंट और बैक आप कवर कर सकते हैं, या सिंगल पेज भी हो सकती है। तो जो मल्टीपल पेजेस होती हैं उनको हम बोलते हैं ब्रोशर, ठीक है। वो आगे चल के हम देखेंगे। तो फिलहाल हम 1 पेज या डबल साइडेड फ्लायर जो है उसको देख रहे हैं कि वो कैसे डिज़ाइन होगा। तो उसके लिए हमारे पास अगर आप जाएं गूगल में जाके लिखें फ्लायर एग्जांपल्स, ठीक है। अब फ्लायर को डिज़ाइन करने के लिए भी आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट जो है वो ज़ाहिरी बात है कि आपको क्लाइंट देगा तो ये डिफरेंट किस्म के आपको यहाँ पे फ्लायर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। जैसे ये एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है ये है ये है शिट, ये अच्छा नहीं है। ये हो सकता है। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल ये देखें, जैसे कि समर सेल है, स्पेशल ऑफर एक्स्ट्रा 60% ऑफ और जिस चीज़ पे एम्फासिस करवाना था वो ये पार्ट है, ठीक है, कि समर सेल है भाई, चेक करो सेल लगी हुई है। उसको उसने डार्क एरिया से और मल्टीपल कलर्स के साथ उसको हाईलाइट किया और नीचे बिल्कुल फ्लैट वाइट बैकग्राउंड के साथ हमारे पास कुछ टेक्स्ट है कि एक्स्ट्रा 60% ऑफ है और ब्ला ब्ला ब्ला। एक ये एग्जांपल देखें, ये सेल के हवाले से एक ये एग्जांपल देखें, ठीक है। ये इनको फ्लायर्स बोलते हैं। तो ये आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि सेल्स के ही रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन डिफरेंट डिज़ाइन के स्टाइल्स आप देख रहे हो। है बात यहाँ पे किस चीज़ की हो रही है? सेल की। कहीं पे समर सेल है, कहीं पे बिग सेल है, तो कहीं पे कुछ और है, ठीक है। ये देखें फ्लैट कलर है पीछे और ऊपर लिखा हुआ द बिगेस्ट स्पेशल ऑफर 25% ऑफ, डाउनलोड यूज़ प्रोमो कोड लाइक ब्ला, ठीक है। अच्छा, फिर एक ये है सेल ऑफर, सुपर सेल ऑफर, शॉप नाउ, आउटलैंड, नीचे उसका डिटेल दिया हुआ, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास है वोट नाउ, ठीक है, ये भी एक फ्लायर है। अच्छा जी
तो इस किस्म के वन पेज के जो फ्लायर्स हैं वो हमें डिज़ाइन करने के लिए, अब ये पीछे आप देख रहे हो ये सर्कल है, ये सर्कल है, फिर ये दो छोटे सर्कल हैं, फिर ये एक सर्कल है, फिर ये पीछे काफ़ी रिपीट हो रहे हैं लाइट कलर में, फिर ये लाइंस हैं ट्रायंगल टाइप तो ये हेल्पिंग मटेरियल्स होते हैं, हेल्पिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके डिज़ाइन को थोड़ा सा अपीलिंग कर देते हैं, अपीलिंग बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फ्लायर्स आपने डिज़ाइन करने हैं। तो कंटेंट जो है वो हम किसी ऐसे फ्लायर से ले लेते हैं जो हमें पसंद है, जैसे कि ये एक अच्छा फ्लायर है, ठीक है, इसकी डिमेंशंस कुछ और हैं और ये भी अच्छा है, वैसे मुझे ये सबसे अच्छा लगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसी को ना कॉपी करते हैं, मतलब कि सेम हमने इसी का रेप्लिका बनाना है और आपने भी ऐसे ही करना है, बट हमारे पास डिमेंशन डिफरेंट है तो हम अपनी डिमेंशन के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेंगे मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, अज़ान हो रही है। अच्छा जी, तो अब हम इसी को जो है ना, आपने भी क्या करना है कि गूगल से जाके आपने को अच्छा सा फ्लायर ढूंढना है जो आपको बहुत अच्छा लगे, ठीक है, उसको आपने डिटो कॉपी उसकी डिज़ाइन करनी है, ठीक है। तो हम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये क्या करते हैं कि मैं उसी प्रोसेस को जो है ना करके करके दिखाता हूँ कि आप कैसे करोगे। हमने यही कंटेंट लेना है, यही हमारा कंटेंट है, हमें कंटेंट भी मिल गया, हमें डिज़ाइन भी मिल गया, हमने सिर्फ इसकी कॉपी करनी है। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, हमने ये वाला जो है ना बनाना है। तो ये बनाने के लिए हमारे पास एक अप्रोच ये है कि हम रेक्टेंगल टूल से बना लें, दूसरा ये है कि हम इसको सेलेक्ट करके बना लें। तो मैं इसके रेक्टेंगल के थ्रू बना रहा हूँ, इसके ऊपर ही, ठीक है। ये आ गया। अब इसका जो कलर है वो मैंने मैच करना है। तो कलर मैच करने के लिए दोबारा मुझे यहाँ पे गया, इस पर क्लिक किया और ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम कलर भी आ गया। और अब है इसके ऊपर ये दो छोटे छोटे जो है ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे अंदर वो एम्प्टी है, सुराख है बट इसके ऊपर ना बुलेट्स लगे हुए हैं। तो बुलेट्स कैसे बनाने हैं वो भी हम यहाँ से बना लेते हैं, ये देखें। बुलेट्स आ गए, इन बुलेट्स को हम ऊपर ले आते हैं, सबसे ऊपर आ गए, ठीक है। और इनका कलर है वाइट, तो हम इसका कलर भी वाइट कर देते हैं यहाँ से, ये वाइट कलर आ गया। अब अगर गौर से देखें तो उसके नीचे थोड़ा शेडो भी है अपर साइड पे, तो हम इसको भी शेडो दे देते हैं, डबल क्लिक किया
और ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया, ठीक है। लेकिन ये शेडो नीचे आ रहा है, हम इसको थोड़ा ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे ये, और ये साइज़ इसका जो है थोड़ा कम करेंगे, ये तकरीबन 2, ठीक है। और स्प्रेड जो है वो थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम करते हैं ये। अब वो वाला इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी ओपेसिटी में बढ़ानी है ताकि ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपर साइड पे यहाँ पे करके दिखाना है ये, ठीक है जी। ओके किया। इसी की कॉपी लेनी है। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको, ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सिस्टम बहुत स्लो हो गया दोबारा। ये जो OBS है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, अच्छा ये इसको थोड़ा सा मैंने छोटा कर लिया, ये अब तकरीबन उस जितना ही लग रहा है, तो इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। ये अच्छा, तो इसकी अब हम लेंगे कॉपी, इसकी कॉपी ले ली, और ये स्पेशल ऑफर जो लिखा हुआ है, अब ये टेक्स्ट हमने लिखना है। अच्छा, कैप्स में है सारा कुछ, तो हम लिख रहे हैं जी स्पेशल, यार क्या बकवास है। तो हमने कोशिश करनी है कि हमारा जो फॉन्ट है वो तकरीबन ऐसा ही हो जिस तरह का ये है, ठीक है। इस तरह के फॉन्ट्स मिल जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपको मिलेंगे। स्पेशल ऑफ़र को डबल क्लिक किया, फॉन्ट स्टाइल में गया, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कौन सा फॉन्ट इससे तकरीबन मिलता जुलता है। ये मिलता है, ये भी मिलता है, एंटर ये भी मिलता है। इसको क्लिक किया मैंने, फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया, और इस फ़ॉन्ट को मैं ले आया इधर। अब इसको इसके ऊपर लेके आते हैं, ये इसका कलर वाइट कर दिया, ठीक है। अब इसका साइज़ थोड़ा सा हमने छोटा करना है, इसको इसके बिल्कुल दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर लाइन किया और वर्टिकल लाइन किया। अब इसको शेडो देना हमने, जैसे उन्होंने दिया हुआ है।
ड्रॉप शेडो, और इसको शेडो को हम थोड़ा डार्क करेंगे, ये ठीक है जी, डार्क कर दिया। ओके, स्पेशल ऑफर लिखा हुआ आ गया, ये वाला पोर्शन हमने बना लिया। अब नेक्स्ट पोर्शन है ये सर्कल, इसको बनाते हैं। तो सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया, एलिप्टिकल टूल को, और ये देखें तकरीबन उतना ही सर्कल मैंने बना लिया। सर्कल बनाने के बाद अगेन इसका भी क्या करना है, सेम कलर लगाना है। तो सेम कलर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था 50%, तो इसी की कॉपी ली मैंने और यहाँ पे लिख दिया 50, क्या यार ये 50% ऑफ, 50 जो है वो अलग लिखूँगा, परसेंट और ऑफ अलग लिखूँगा, ठीक है, ताकि इंडिविजुअली हम इन तीनों को मैनेज कर सकें। अच्छा, ये जो 50 है इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और है, तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज कर देंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट हम देखते हैं कौन सा जो है ना अच्छा लगेगा। अच्छा, ये मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया जी 50 वाला, और इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं, ताकि परसेंट और ऑफ जो है वो भी साथ एडजस्ट हो जाए। अच्छा, अब इसी की कॉपी ले रहा हूँ, कॉपी लेके यहाँ पे इसको मैंने लिखा जी परसेंटेज, ये परसेंटेज आ गई, और उसके साथ एक और छोटा सा वर्ड है ऑफ, उसको अलग जो है ना मैंने कैप्स में ही लिखना है। ये अब ये जो परसेंटेज है इसको मैंने थोड़ा, अगर आप चाहें तो फ़ॉन्ट इसका चेंज भी कर सकते हैं ताकि हम उसको अच्छे से वहाँ एडजस्ट कर सकें। तो फ़ॉन्ट जो है ये कर लेते हैं, ये सही लगेगा। इसको थोड़ा छोटा किया यहाँ पे, और ऑफ जो है इसको भी थोड़ा छोटा कर दिया। इसको इसके वर्टिकली अलाइन कर दिया ये, और इन दोनों को थोड़ा सा ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ये। अच्छा, अब इसको और इसको हम सर्कल के ऊपर एडजस्ट करेंगे, ये आ गया सर्कल के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, अब पीछे रह गया सेल, तो सेल को हम लिखते हैं, यहाँ पे आ गया तकरीबन यही फॉन्ट है, कैप्स में ही लिखेंगे सेल। फिर उर्दू में कन्वर्ट, उर्दू मुझे डिलीट ही करना पड़ेगा, क्या बकवास।
सेल लिखा, इसका इंक्रीज कर रहा हूँ साइज। फॉन्ट तकरीबन सिमिलर है, ठीक है, और साइज़ भी तकरीबन सिमिलर हो गया। तो ये सेल आ गया। सेल का जो कलर है वो हम इसको लगा देते हैं। जैसे कि इसको सेलेक्ट करके ये कलर सेलेक्ट किया और इसका कलर मैंने ये फिल कर दिया, ठीक है। अब पीछे रहेगा शेडो, तो शेडो हम डबल क्लिक करके शेडो ऐड कर लेते हैं। ड्रॉप शेडो, ये ड्रॉप शेडो आ गया। अच्छा, ये सेल की जगह पे आ गया। अब पीछे आ गया ये जो बना हुआ है ना, एक क्या बोल पॉलीगोनल शेप है, और उसके बाद ये नीचे है। तो पॉलीगोनल शेप बनाने के लिए हम ये ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 साइड चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमने पुट किया 6। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। यहाँ पे साइज़ तकरीबन आपने वैसा ही रखना है जैसा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ यहाँ पे ये, ठीक है जी। अब इसको 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 और इसको, इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं ऊपर जहाँ पे वो है वहाँ पे इसको एडजस्ट करने लगा। ठीक है जी, ये आ गया। सेल इसको नीचे ले जाते हैं और ताकि सेल नज़र आए, ये ठीक है। और अच्छा, इसका कलर येलो था तो हम येलो कलर जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं यहाँ से ये, और इसको येलो कलर दे देते हैं यहाँ पे। ये येलो कलर दे दिया, ठीक है। और ये हमारे पास सेल जो लिखा हुआ था इसको यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, और इसका कलर भी यही था जो कि हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसको यहाँ से मैं हाइड कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, सुपर भी लिखा हुआ ऊपर, तो इसको मैंने नीचे किया और यहाँ से इसको डबल क्लिक करके मैंने लिख दिया सुपर। और सुपर का कलर जो है वो भी यही कलर है, ठीक है जी। तो इसकी जगह पे हम लगा देंगे सुपर, लेकिन जो सुपर है वो कैपिटल में नहीं है, तो इसको हम दोबारा लिखते हैं, कैपिटल में नहीं हमें चाहिए, सुपर, ठीक है। इस तरह है। तो ये हमारा आ गया जी सुपर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सुपर आ गया और ये हमारा आ गया सेल। अच्छा, फिर उसके बाद पेन टूल से हम बनाएंगे ये शेप। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम, यहाँ से। ये 2 शेप्स बनेंगी अलग अलग। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। एक शेप ये बन गई, और इसको राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन नहीं करना, डिफाइन कस्टम शेप करना है, ठीक है। ओके किया। अब इसको बाद में मैं ड्रॉ कर लूँगा। दूसरी शेप ये है, यहाँ पे क्लिक किया, फिर देन यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे राइट क्लिक किया, मेक कस्टम शेप, ठीक है जी। इस पर क्लिक किया, ओके। अब ये दोनों शेप जो हैं मैं बना लूँगा यहाँ पे 1 बाय 1। कैसे, यहाँ पे गए, सॉरी यहाँ पे गए कस्टम शेप, और यहाँ से हमने ये वाला सेलेक्ट किया। अब इसको यहाँ से शुरू करके मैं ड्रॉ कर लूँगा, ये देखें, ड्रॉ कर लिया। अब दूसरी जो है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। कस्टम शेप में गए, यहाँ पे क्लिक किया, और दूसरी ये थी, इसको यहाँ से मैंने शुरू किया ड्रॉ करना, और ये
दोनों को आपस में हमने मिलाना है, वो बाद में मिला लेते हैं। अच्छा जी, थोड़ा और जूम कर रहा हूँ इसको। ये यहाँ पे हमने दोनों एक दूसरे के साथ इनको मिला दिया। अच्छा, ये सही नहीं बनी शेप, इसको दोबारा बनाते हैं। ये यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, ये उसी के ऊपर शायद बना दिया उसने। यस, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे, देन यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ठीक है जी, डिफाइन कस्टम शेप। और नहीं भाई, उसके ऊपर नहीं बनाना, क्या बकवास है यार। फाइन कस्टम शेप, ओके। कस्टम शेप में गए, यहाँ पे क्लिक किया, ये वाली शेप है, यहाँ पे क्लिक किया और इसको ड्रॉ कर दिया मैंने, ये। ठीक है, इसका कलर जो है वो है ब्लैक, ये वाला। यहाँ से ले लेते हैं ये कलर, ओके, फिल हो गया। और ये यहाँ पे आ गई इस तरह से, ये। ठीक है जी, ये बन गया। अब इसके ऊपर लिखा हुआ रीड मोर, तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लिखा कैपिटल में लिखना है रीड मोर। और इसका जो साइज़ है, फॉन्ट साइज स्टाइल है, वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये कर लेते हैं रीड मोर। ठीक है, रेगुलर है और इसका फॉन्ट साइज़ कर लेते हैं 30, तकरीबन 30 है, और इसका कलर करेंगे वाइट, ओके। इसका थोड़ा सा एंगल जो है ना वो चेंज किया हमने। अब इन दोनों को यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, ये। ठीक है जी, और रीड मोर जो है इसको थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ। और इनकी जो प्लेसिंग है वो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे करनी है, और थोड़ा सा इसको मैं और टिल्ट करूँगा टूवर्ड्स राइट साइड, ये। ठीक है, थोड़ा और करना है, माइनर सा, ये। ठीक है जी, रीड मोर आ गया, 50% आ गया, सुपर सेल आ गया। अच्छा, अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, इनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और इनका कलर भी चेंज करते हैं। ठीक है, फिर हम इस पिछले डिज़ाइन को हटा देंगे और अपना डिज़ाइन जो है ना यहाँ पे प्लेस कर देंगे। पेन टूल से हमने सिलेक्शन ली और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हुए हैं, यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे ये और ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद शिफ्ट प्रेस किया, बल्कि इनके अलग अलग कलर्स फिल करने हैं तो हमें इनको अलग अलग ही करना पड़ेगा। डिफाइन कस्टम शेप, ओके, डिलीट किया और इस कस्टम शेप को ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये आ गई। ठीक है जी,
यहाँ पे क्लिक किया और ये मैंने ड्रॉ कर दिया इसको। ठीक है जी, कलर यही है जो हमने लगाना था, तो वो उसी पे है। अच्छा, अब इसी की ना कुछ डायरेक्शंस चेंज भी हो सकती हैं, कुछ रिपीट भी हो सकते हैं। तो रिपीट इस पे नहीं होगा, इससे हो सकते हैं। तो इनमें सबसे बड़े वाला जो है ना वो ये है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फिर वही रिपीट हो जाएगा, ये और ये। राइट क्लिक किया, डिफाइन कस्टम शेप, और ये उस पर नहीं बनाना है यार। अच्छा, वो उसी को कंटिन्यू कर रहा है, हम इसको अलग से बनाएंगे। दिस वन, दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, राइट क्लिक किया, डिफाइन कस्टम शेप किया, ओके। इसको डिलीट किया और कस्टम शेप में गए, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और ये हमने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, देखें कितनी मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में, इतना आसान नहीं होता। अब इसी की कॉपी लेंगे हम, इसका कलर जो है वो वही है जो कि ये है। ठीक है, तो अगर हम कस्टम शेप में चले जाएं तो इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ये वाला। ठीक है जी, वो कलर आ गया। अच्छा, उसके बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करके हमने इसकी कॉपी बनानी है, ये वाली, ये। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, साइज़ उनका सेम है, तो हम दोबारा से उसको पेन टूल से क्यों बनाएं, तो हम उसी की कॉपी ले लेते हैं। ये कॉपी लेके मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये है, तो इसकी कॉपी ले लेते हैं, ये कॉपी ली और इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, दिस वन। और इसका कलर जो है वो ग्रीन है, तो ग्रीन कलर जो है यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, ये ओके, ग्रीन कलर आ गया और इसको यहाँ पे लगा दिया मैंने, ये। उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 ये 5 हैं, इनको करते हैं। इसकी कॉपी ली, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है जी, इसका कलर जो था वो ये है, वो मैंने लगा दिया। अब इसकी कॉपी और ली और इसको इसके मुताबिक जो है ना वो एडजस्ट करना है हमने। ठीक है जी, ये आ गया। बट यहाँ पे ना अगर आप गौर करें तो ग्रेडियंट यूज़ हुआ है। तो ग्रेडियंट यूज़ करने के लिए हमने क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट सेक्शन में जाएंगे, लीनियर 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 रेडियल से लीनियर पे जाएंगे और हमें चाहिए, ये देखें मैं कलर चेंज करने लगा हूँ। ठीक है, डार्क वाली साइड पे हमें चाहिए ये वाला कलर डार्क, और लाइट वाली साइड पे हमें चाहिए ये लाइट कलर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं डार्क और कर रहा हूँ ताकि वो वाज़े फ़र्क दे हमें, ओके। और इसको थोड़ा सा मैं लाइट और कर रहा हूँ ताकि हमें और लाइट इफेक्ट मिले, ये ओके। ठीक है जी, न्यू कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो ये हमारे पास ये वाला पोर्शन बन गया। ये था ग्रेडियंट में, तो हमने इसको ग्रेडियंट लगा दिया। अब ये छोटे छोटे हैं तो इनका कलर ग्रीन है, तो हम पहले ही इसको ग्रीन कलर लगा देते हैं, ये ओके। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
अच्छा, इसी की कॉपी ली, इसका कलर ब्लैक है, तो हमने इस पर क्लिक करके ये कलर फिल कर दिया। ओके, ठीक है जी। और इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज है, डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन में हमने इसको प्लेस करना है। इसका साइज़ थोड़ा और छोटा करेंगे, ये ठीक है जी। अच्छा, एक ऊपर भी है, इसी की कॉपी ले लेंगे हम, ये यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। ये तकरीबन सारे बन गए। ये नीचे वाले रह गए हैं, तो नीचे वाले भी हमें अलग अलग बनाने पड़ेंगे, बट हम इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं और इनकी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये रह गया कि ये बना हुआ है, ये रह गया, इसी की कॉपी ली और सबसे पहले तो इसका कलर चेंज किया। ओके, अच्छा जी, ये आ गया। अब जो है, जो पीछे है ना डिज़ाइन, जो ओरिजिनल हमने जिसकी कॉपी की थी वो मैंने हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे पॉलीगोनल को मैंने हाइड किया था, किधर गई, ये पॉलीगोनल भी ऑन हो गई। अब इसको और इसको मुझे ऊपर लेके आना है, तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी नोक जो है ना बाहर निकल रही है, वो मैं थोड़ी सी छोटी करूँगा कि इस तक आ जाए। डन, ये ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो इसको थोड़ा नीचे करेंगे, ये ठीक है जी। 50%। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ना, इन सब को मैं सिलेक्ट करूँगा, ये दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और ये जो छोटे छोटे हैं इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट किया, और इन सब की कॉपी ली मैंने, ये देखें, ठीक है। कॉपी ली और ऑल्ट से मैंने सबकी कॉपी ले ली। इनको मैंने किया रोटेट, और इनको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप समझेंगे बस ये वही है जो ऊपर यूज़ हुए थे, ठीक है जी। इनकी डायरेक्शन थोड़ी मैं चेंज कर दूँगा, इसको थोड़ा यहाँ पे करूँगा, इसको थोड़ा यहाँ पे, ताकि इनकी जो आपस में डायरेक्शन है वो थोड़ी मैं चेंज कर रहा हूँ, ये ठीक है। और इसको भी ऊपर की तरफ, नीचे वाले ऊपर होंगे, ऊपर वाले नीचे होंगे। अच्छा, ये जो है इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ यहाँ से, ऐसे, ठीक है। ये अच्छा, ये हमारा फ्लैट तो डिज़ाइन हो चुका है, बट इसकी अभी हमारा जो कैनवस है ना उसके मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट हमने करनी है, ठीक है।
एडजस्टमेंट मतलब इनकी अलाइनमेंट। अब इन सब को जो है मैं कर रहा हूँ एक ग्रुप में, इस पूरे डिज़ाइन को यहाँ तक, ठीक है। इनका मैंने एक ग्रुप बना लिया, इसमें इस ग्रुप का नाम रख दूँगा मैं फ्लायर आइटम्स, ठीक है। इसको कंट्रोल ए किया कैनवस को, ये हॉरिजेंटली और ये वर्टिकली, ये देखें, ठीक है। अब आपके पास जो है ऊपर भी वाइट स्पेस खाली है, नीचे भी वाइट स्पेस खाली है, तो इतना चल सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप बैकग्राउंड पे भी कोई देना चाहते हो, कोई ग्रेडियंट वगैरह कुछ, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डबल क्लिक किया और ग्रेडियंट में चले गए, लेकिन ग्रेडियंट वो देना जो लाइट हो, ठीक है, ताकि वो अच्छा लगे, ठीक है। ये एक बड़ा लाइट सा इफेक्ट है, ये चल सकता है। ये ज़रा नहीं सही चलेगा, नहीं 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 नहीं, ग्रेस ये चल सकता है, ठीक है। क्लाउड्स में चले जाएं तो ये चल सकता है, ये देखें, ये थोड़ा सा कि मैंने ग्रेडियंट इफेक्ट दे दिया नीचे। तो उसके बाद आप इसको कहीं पे भी, अच्छा इसको भी अगर आप शेडो दे दें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगेगा। ड्रॉप शेडो, ठीक है, और इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी कम कर देंगे आप, और इसको भी शेडो देना है। ये जो है इसको हमने शेडो नहीं दिया था, इसको भी शेडो देते हैं ये, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी बढ़ाते हैं ये, ठीक है। इस सर्कल को भी मैं चाह रहा हूँ शेडो दे दूँ, लेकिन थोड़ा लाइट सा, ये ठीक है जी। तो आप इसका साइज़ जो है इतना काट भी सकते हो, इतना भी रख सकते हो, जितना ये इसका है ना, ये इतना भी रख सकते हो इसको, ठीक है। मसलन कि इसको क्रॉप कर लो इतना, ये इतना भी चलेगा, बट अगर आप फुल रखना चाहते हो तो फुल भी रख सकते हो। तो ये आपका फ्लायर डिज़ाइन जो है वो तैयार है। हाँ, यहाँ पे कंपनी का लोगो नहीं है, किस कंपनी की सेल है ये, क्योंकि हमारे डिज़ाइन में उसने कंपनी का लोगो नहीं लगाया हुआ था, तो इसलिए हमने भी नहीं लगाया। बट अगर कंपनी का लोगो होगा, वो लिखना है, नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल लिखनी है, तो ये नीचे जो जगह ना ये फिल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़े इसको बड़े ही डिटेल में थोड़ा काम करना पड़ता है, तो इस तरह से आप बड़े अच्छे से जो है ना फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल थी जिसको हमने किया था फ्लायर डिज़ाइन की। फिर उसके बाद ये एग्जांपल देखें, सारा कुछ सेंटर लाइन है, ये हेल्पिंग डॉट्स हैं, कुछ लाइंस हैं, कुछ ट्रायंगल्स एड्स हैं, ठीक है। ये देखें कितना सोफिस्टिकेटेड सा डिज़ाइन है, ये देखें न्यू फैशन वीक, राइट। ये इसको बोलते हैं, आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, टाइपोग्राफी, ठीक है। ये टाइपोग्राफी है। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखें, एक करेक्टर है, उसका इमेज है, फिर उसकी इवेंट की डिटेल है, ठीक है। तो आर्ट शो केस, ये देखें बैकग्राउंड पे डिफरेंट बॉक्सेस हैं, डिफरेंट कलर्स के ऊपर कंटेंट है। तो बहुत ही, ये आप टोटली डिपेंड करेगा आपके आइडिया के ऊपर, आप किस तरह से, ये देखें डिजिटल डिज़ाइन डेज, ऊपर ये है, नीचे कंटेंट है, एक तरफ ये डिज़ाइन, पीछे बैकग्राउंड में कुछ शेप्स हैं, और उसके बाद ये हमारे पास कुछ कंटेंट है, डिजिटल डिज़ाइन डेज, हेडिंग आ गई, डेट आ गई, इवेंट की डिटेल आ गई, नीचे वेबसाइट का एड्रेस आ गया, दैट्स इट। इतना प्यारा डिज़ाइन है ये। तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के फ्लायर जो है ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपने कोई भी फ्लायर जो इंटरनेट से आपको अच्छा लगे, उसको आपने एग्जैक्ट एज इट इज़ कॉपी करना है, डिज़ाइन करना है, ठीक है, और फिर मुझे सेंड करना है, मुझे दिखाना भी है। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। फ़ॉन्ट कहाँ से मिलेंगे? फ़ॉन्ट का मैं आपको बता देता हूँ। ये वेबसाइट नोट कर लें, द फॉन्ट है, thefont.com। फिर उसके बाद आप गूगल पे जाके लिखें फ्री फॉन्ट्स, ठीक है। सबसे अच्छी वेबसाइट आपको बता रहा हूँ thefont.com, DAFONT.com, ठीक है, thefont.com। ये देख लें, ये इसका एड्रेस है thefont.com। इस पे चले जाएं, यहाँ से आपको फ़ॉन्ट मिल जाएगा। अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लें। उसके बाद हमारे पास है, ये पहली वेबसाइट देखें, द फॉन्ट ये आ रही है। उसके बाद है 1001 फ्री फॉन्ट्स, फिर है फॉन्ट फैब्रिक, ठीक है, और उसके बाद है फॉन्ट स्पेस, फॉन्ट स्कर। ये काफ़ी मशहूर वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट्स पे जाके आपको ये देखें डिफरेंट स्टाइल्स के फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। इनको यहाँ से डाउनलोड करें, अपने पीसी में इंस्टॉल करें और उसको अपने फ़ोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। इसको डाउनलोड किया, फ्री है फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। अच्छा, इसको डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया और ये डाउनलोड हुआ पड़ा है। इसको अनजिप करना है हमने, राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट है। ये फॉन्ट पड़ा हुआ, ठीक है, ये .otf। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपनी विंडोज़ के सी फोल्डर में जाऊंगा, सी में जाके विंडोज़ के फोल्डर में जाऊंगा और वहाँ पे फॉन्ट्स का फोल्डर है ये, ठीक है। फॉन्ट्स के फोल्डर पे क्लिक करूँगा और इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। बहुत आसान तरीका है फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने का। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अगर तो ये ऑलरेडी यहाँ पे होगा तो वो मुझे कह देगा कि ये ऑलरेडी है, रिप्लेस कर दूँ। अगर नहीं होगा तो वो बता देगा कि ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब जाते हैं फ़ोटोशॉप में और इसका नाम क्या था जी? डेस्कटॉप पे हमने जाना है, बैक गए, डेस्कटॉप पे गए, ये है जी RHAP राफ्सोडी, राफ्सोडी फॉन्ट है। इस पे गए, लेट्स सपोज मैं इसकी ना एक कॉपी ले लेता हूँ, ये, ठीक है। और कॉपी लेने के बाद किधर गया कॉपी? इसकी कॉपी ली और इसको मैं अप्लाई करता हूँ रैप्सोडी फॉन्ट, ठीक है। आपको फ़ोटोशॉप भी रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आए, RHA, क्या यार उर्दू फिर आ गया, उर्दू डिलीट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आए, RHA, ये देखें रैप्सोडी रेगुलर, यही फॉन्ट था ना, ये मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स जो हैं इन वेबसाइट से लेके अपने डाउनलोड करें। उसको विंडोज़ के अंदर जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ का फ़ोल्डर है, विंडोज़ के फ़ोल्डर के अंदर फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर है, उस फ़ॉन्ट्स के फ़ोल्डर में जाके पेस्ट करते हैं, ठीक है।
तो ये डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स आपको बड़े प्यारे प्यारे यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर किसी के पास रोबोटो, आप मुझे पूछ रहे थे जी रोबोटो क्यों नहीं है, तो रोबोटो मेरे सिस्टम में अवेलेबल है, आपके सिस्टम में नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप रोबोटो जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे जाएं और लिखें रोबोटो, ये देखें रोबोटो फॉन्ट्स फ्री डाउनलोड, इस पर क्लिक करें। ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। किसी एक पे चले जाएं, ये पड़ा हुआ है रोबोटो, इसको डाउनलोड करें यहाँ से और अपने सिस्टम में जाके पेस्ट कर दें। दैट्स इट, इतनी सी बात है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। फ़ॉन्ट का मैंने बता दिया आपको। अच्छा, जो मैं 15-20 मिनट लेट हुआ हूँ वो टाइम भी मैंने आपका पूरा कर दिया, ठीक है। और हमारी जो क्लास का टाइम था 1.5 घंटा, वो मैंने मुकम्मल यूटिलाइज़ किया, बल्कि उससे ज़्यादा ही कर दिया। 15 मिनट्स अभी भी आप हो चुके हैं। तो अब आपने अच्छे से फ्लैट डिज़ाइन करने हैं और मुझे दिखाने हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, ठीक है। पूरी अपनी 100% एफर्ट्स लगाएं और मुझे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना के दिखाएं। तो इंशाल्लाह सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। तब तक मुझे इजाज़त दें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।